ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे मजीद खबरों पर। जिले महबूबाबाद में दौरान ड्यूटी एक एएसआई की हार्ट अटैक से मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक मीरपेड़ा पुलिस स्टेशन में एएसआई की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले हनुमंतु नायक की दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ई हुई। पुलिस के मुताबिक खम्मम शहर में रिहाइश पजीर हनुमंतु तालुका गायला के गाँव मेर्रीगुड़म से ताल्लुक रखने वाले थे और मीरपेड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात थे। मंगल को ड्यूटी पर जाते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा। फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। हालिया दिनों में दिल का दौरा पड़ने से होने वाली अमवात में इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद शहर के मुजाफत इलाके अब्दुल्लापुर मीट में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां 4 साल लड़की गले में मूंगफली का दाना फंस जाने के बायस फौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक लश्करगुड़ा अब्दुल्लापुर मीट के साकिन श्याम सुंदर और माधुरी की बेटी तन्विका मूंगफली खा रही थी कि अचानक एक दाना उसके गले में फंस गया। लड़की की हालत बिगड़ने पर फौरी तौर पर उसे हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम वो इलाज के दौरान दम तोड़ गई। जगतियाल शहर में खातून की जानिब से अपने 3 साला बेटे की बेदर्दी से पिटाई की वीडियो वायरल हो गई, जिसने अवाम को शदीद सदमे में मुब्तला कर दिया। बताया जा रहा है कि मज़कूरा खातून काफ़ी अरसे से बच्चे पर जुल्म कर रही थी। ताहम यह वाक़या गुज़िश्ता रोज़ उस वक्त मंजर आम पर आया जब पड़ोसियों ने उसकी हरकत को मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करके पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस खातून की शिनाख्त रमा के तौर पर की गई है, जो इस वीडियो में अपने बेटे को बुरी तरह मारती और लातें मारती हुई देखी जा सकती हैं। चूँकि वो रोज़ाना बच्चे को तशद्दुद का निशाना बना रही थी, पड़ोसियों ने उसके अमल को मोबाइल पर कैद करके पुलिस से रुजू किया। इस वाक़े पर कार्रवाई करते हुए सुकी सेंटर के हुक्काम जाए वक़ुआ पर पहुंचे और बच्चे को तहवील में लेकर सेंटर मुंतकिल कर दिया। इत्तलात के मुताबिक रमा का शौहर आंजेनेलो रोजगार की तलाश में दुबई में है। रिश्तेदार की मौत पर तालाब के पास मुनक़िदा दासवां की रस्म में इत्तेफाकी तौर पर पानी में गर्क हो जाने से एक तालिब इल्म की मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के मेदक जिले के चेगुंटा मंडल की एक तालाब में पेश आया। चेगुंटा पुलिस के मुताबिक मंडल के हुदूद में वाक़ बोनाला कुंटापुर गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 17 साला बरका हर्षवर्धन इंटरमीडिएट में तालीम हासिल कर रहा था। गाँव के बड़े तालाब के करीब मुनक़िदा रिश्तेदार के 10वें की रसूमात में शिरकत के लिए गया था और नहाने के लिए तालाब में उतरा तो वो हादसाती तौर पर पानी में गर्क हो गया। फौरी तौर पर उसे पानी से निकाला गया और बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने मुआयना करके उसे मुर्दा करार दिया। हर्षवर्धन के बाप राजू की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। भद्राद्री कोत्तागुड़म के विनोबा नगर के करीब कौमी शाहरा पर एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 2 कारें एक दूसरे से टकरा गईं, जिसके नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे में एक कार हैदराबाद की तरफ रवाना हो रही खानदान की थी, जबकि दूसरी कार में भद्राचलम दर्शन के लिए जा रहे जनूबी कोरिया के सयाह सवार थे। तसादुम इतना शदीद था कि दोनों कारें बुरी तरह तबाह हो गईं। पुलिस को इत्तला मिलते ही वो फौरन मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 2 जख्मियों की हालत नाजुक है। पुलिस का कहना है कि हादसे की मुमकिन वजह तेज रफ्तारी हो सकती है। आंध्र प्रदेश के एल्लूरी सीतारामा राजू जिले के एजेंसी इलाके में माओनवाजों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। माओनवाजों की मौजूदगी की इत्तला मिलने पर एजेंसी इलाके में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान काकुला मामिड़ी और कंतारम के करीब पुलिस और माओनवाजों का सामना हुआ, जिस पर माओनवाजों ने फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद माओनवाज वहां से फरार हो गए। इसके बाद से माओनवाजों की तलाश जारी है। आंध्र प्रदेश के जिले अनंतपुर में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां एक नामालूम खातून 3 दिन की नौमौलूद बच्ची को एक घर के सामने छोड़कर चली गई। नौज़ायदा के रोने की आवाज़ सुनकर मुकामी अफराद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नौज़ायदा के करीब एक खत भी रखा गया था। इस खत में लिखा था, मैडम सर, मैं अपनी बच्ची की परवरिश करने की इस्तेताअत नहीं रखती, बराए मेहरबानी मेरी बच्ची को एक बेहतर मुस्तकबिल दें। ये मंजर देखकर मुकामी अफराद ने फौरन पुलिस और आईसीडीएस हुक्काम को इत्तला दी। मुतालिका अमले ने मौके पर पहुंचकर नौज़ायदा को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बताया है कि नौमौलूद बच्ची मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। वन टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। यह वाकया समाजी और माशी दबाव के तहत माँ की बेबसी को उजागर करता है, जो अपनी मासूम बच्ची को छोड़ने पर मजबूर हो गई।
आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के गुत्ती के करीब निजामाबाद तिरुपति रायलसीमा एक्सप्रेस में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब तकरीबन 1:30 बजे बास चोरी की हुई ट्रेन में घुस गए और मुसाफिरों के जेवरात, नक रकम और कीमती अशिया चोरी करके फरार हो गए। गुत्ती के मुजफ्फराबाद में अमरावती एक्सप्रेस के रास्ता देने के लिए रायलसीमा एक्सप्रेस के रोक दिया गया था। उसी वक्त चोरों ने ट्रेन की 10 बोगियों में यह वारदात अंजाम दी। इस वाक़े के बाद तकरीबन 20 मुतासरा मुसाफिरों ने तिरुपति रेलवे पुलिस से शिकायत दर्ज की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कनाडा के पार्लिमानी इंतखाबात में लिबरल पार्टी की जीत और मार्क कार्नी को मुल्क का नया वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की है। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कनाडा के वज़ीर आज़म के तौर पर आपके इंतखाब और लिबरल पार्टी को उनकी जीत पर मुबारकबाद। हिंदुस्तान और कनाडा मुश्तरका जमहूरी इक़्तिदार, कानून की हुक्मरानी के लिए मजबूत वाबस्तगी और आवाम से आवाम के मुतहरिक ताल्लुकात के पाबंद है। मोदी ने कहा, मैं आपके साथ साझेदारी को मजबूत बनाने और हमारे लोगों के लिए ज्यादा मौक़े खोलने के लिए काम करने का मुंतज़र हूं। कांग्रेस के सदर और राज्यसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाने की अपील की है। कांग्रेस सदर और साबिक़ सदर ने पीर को वज़ीर आज़म को लिखे एक खत में एक अलग अलग खतूत में कहा है कि यह मुल्क के इत्तेहाद का मुजाहरा करने का वक्त है, इसीलिए ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाया जाए ताकि यह मजबूत पैगाम दिया जा सके कि मुल्क बहरान की इस घड़ी में मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ मवाद पोस्ट करने के इल्ज़ाम में त्रिपुरा पुलिस ने सुमीत मियां नामी नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है, जो गोमती जिले के महारानी का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि सुमीत गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें घर में नहीं रह रहा था। उसे पीर को सपाहीजाला जिले के सोनामुरा के इलाके गिरफ्तार कर लिया गया है। काबिल जिक्र है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पैदा होने वाली कशीदगी के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा है कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करें। हिंदू जागरण मंच के नुमाइंदों ने सुमीत मियां के मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म के बारे में तौहीन-आमीज़ इस तबसरे के बाद मुकदमा दर्ज कराया है। काबिल एतराज़ पोस्ट के पीछे मुहर्रकात की पुलिस तहकीकात कर रही है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की वाट्रफ नगर में देर रात एक तेज रफ्तार बाइक ने बेकाबू होकर दरख्त से टकराने से 3 अफराद की मौत हो गई। मुकामी पुलिस ने ये इत्तला दी है। पुलिस ने बताया है कि यह वाकया पेंडारी गांव में उस वक्त पेश आया जब 3 अफराद एक बाइक पर ऑर्केस्ट्रापुरम प्रोग्राम से वापस आ रहे थे कि मोटरसाइकिल सवार गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा, जिसके बाद मोटरसाइकिल दरख्त से टकरा गई और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और तीनों जाँ बहक होने वालों की तलाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौजूदा वज़ीर आज़म मार्क कार्नी की क़यादत में कनाडा की हुक्मरान लिबरल पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया है और हुकूमत बनाने के लिए पार्लियामेंट में खातिर ख़वा नशीस्तें हासिल कर ली हैं। CTV न्यूज़ ब्रॉडकास्टर ने मंगल को ये मालूमात दी हैं। कार्नी जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को कनाडा के वज़ीर आज़म बने और एक हफ्ते बाद क़ब्ल वक्त पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान किया। जीतने वाली पार्टी का सरबराह वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेगा। यमन के दारुल हुकूमत सना में इतवार की रात 3 घरों पर अमेरिकी फिजाई हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 12 हो गई है, जबकि 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। हूसियों के ज़ेर कंट्रोल सेहत के हुक्काम ने पीर की रात गए एक बयान में यह मालूमात दी। बयान में कहा गया है कि हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हूसियों के ज़ेर इंतजाम अल मसीरा टीवी ने पीर के रोज़ पूरे दिन में 15 फिजाई हमलों की इत्तला दी, जिनमें दारुल हुकूमत सना समेत शुमाली यमनी सूबों में मुतादिद मुकामात को निशाना बनाया गया। दरे असना हूसी टेलीविजन के मुताबिक शुमाली सूबे सादा में महाजरीन के एक मरकज पर अमेरिकी हमलों में मरने वालों की तादाद 68 हो गई है। ये तमाम अफ्रीकी तारिकीन वतन थे। अमेरिकी फौज मुबैना तौर पर वाक़ये की तहकीकात कर रही है।
विंशिका नामी एक हिंदुस्तानी तालिबा जो कनाडा में तालीम हासिल करने गई थी, कनाडा के ओटावा में पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई हैं। ओटावा में हिंदुस्तानी हाई कमीशन ने उसकी तस्दीक की है। हाई कमीशन ने कहा, हमें ओटावा में एक हिंदुस्तानी तालिबा विंशिका की मौत के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। ये मामला मुतल्लिका हुकाम के साथ उठाया गया है और मुकामी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। हम सोगवार खानदान हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए उनके और मुकामी कम्युनिटी एसोसिएशंस के साथ करीबी राबते में है। मुकामी पुलिस के मुताबिक मौत की वजह जानने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के डेरा बसी की रहने वाली और आम आदमी पार्टी की रहनुमा देविंदर सिंह की बेटी विंशिका मुबैना तौर पर डिप्लोमा कोर्स करने के लिए 2.5 साल पहले ओटावा गई थी। वो 25 अप्रैल को किराए पर कमरा देखने बाहर गई थी और इसके बाद से लापता हो गई। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबलों की तैयारियों पर आला हुकाम के साथ लिया जायजा इजलास। मुकाबले में हिस्सा लेने वालों और मेहमानों के लिए मौसर इंतजाम करने की ओहदेदारों को दी हिदायत। तेलंगाना में एसएससी इम्तिहान के नताइज 30 अप्रैल को किए जाएंगे जारी। वजीर आला रेवंत रेड्डी रविंद्र भारती में नताइज का बाकायदा करेंगे ऐलान। रियासती वजीर तुम्मला नागेश्वर राव ने जिले भद्राद्री कोत्तागुड़म का किया दौरा। आजवरावपेट और दम्मापेट में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों का किया इफ्तिताह और रखा संग बुनियाद। भू भारती कानून गरीबों के लिए इंतहाई कारआमद। ओहदेदार खुद किसानों के घर पहुंचकर मसाइल को करेंगे हल। कामारेड्डी जिले में भू भारती कानून पर मुनक्किदा शऊर बेदारी प्रोग्राम से रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने करीमनगर जिले का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में लिया हिस्सा। इंटरमीडिएट में रियासती सतह पर पहला मुकाम हासिल करने वाली तालिबा के घर पहुंचकर तालिबा और वालिदैन को दी मुबारकबाद। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत 600 मुरब्बा फुट के अंदर ही मकान तामीर करने की शर्त। इस्तेफारा कनिंदगान में उलझन। मुकर्रर करदा मुरब्बा फीट से ज्यादा रकबे पर मकानों की तामीर पर पहली किस्त की रकम जारी करने से हुकूमत का इनकार। जिम में वर्जिश के दौरान कारगुजार सदर बीआरएस के तारक रामाराव जख्मी केटीआर से कई मशहूर शख्सियात का इजहार हमदर्दी। जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। और तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों तक खुश्क मौसम रहने का इम्कान। 1 मई से 5 मई के दरमियान बाज़ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश मुत्तवक्के। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने
अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.